जब आप अपनी मां के गर्भ में बने तो आप एक झटके में अचानक नहीं बने, ये धीरे धीरे हुआ समय के साथ। इसी तरह जब प्राण शरीर को छोड़ता है तो यह धीरे धीरे होता है। एक मृत शरीर के 11 से 12 दिन तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं, और सबसे बढ़कर जब तक प्राण शरीर में है तब तक शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति भ्रमित रहता है। देखिए, बाहर से देखने पर हमें लगता है कि वो मर चुका है। जहां तक उसका सवाल है, वो शरीर से बाहर फिसल गया है। ये तथ्य कि काशी का बहुत महत्व है, इस शहर का क्या महत्व है? यह अनुष्ठान मृत्यु का महिमा मंडन नहीं है, ये कोई उत्सव नहीं है, ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। मुंबई शहर में होने के कारण आपको शायद ना पता हो, पर आप गांव में लोगों से पूछें या अंत्येष्टिकर्ता का बिजनेस चलाएं तो आपको पता होगा, एक मृत शरीर के 11 से 12 दिन तक नाखून और बाल बढ़ते रहते हैं। हाँ, ये जीवन की सच्चाई हाँ। है। तो क्योंकि जब आप अपनी मां के गर्भ में बने तो आप एक झटके में अचानक नहीं बने, ये धीरे धीरे हुआ समय के साथ। इसी तरह जब प्राण शरीर को छोड़ता है तो यह धीरे धीरे होता है। कोई व्यक्ति असल में मृत हो सकता है, वो वास्तव में मरा हुआ हो सकता है, लेकिन फिर भी प्राण ने उसके सिस्टम को नहीं छोड़ा है, फिर भी वो वहां है। इसका उपयोग करने के भी कई तरीके हैं, और सबसे बढ़कर जब तक प्राण शरीर में है तब तक शरीर छोड़ने वाला व्यक्ति भ्रमित रहता है। देखिए, बाहर से देखने पर हमें लगता है कि वो मर चुका है। जहां तक उसका सवाल है, वो शरीर से बाहर फिसल गया है। जब मैं शरीर से बाहर फिसलना कहता हूं तो चलिए इसके लिए एक सही संदर्भ रखते हैं। जब आप पैदा हुए थे तो आपका शरीर जरा सा था, अब ये इतना बड़ा हो गया। कैसे? आपने इसे बाहर से इकट्ठा किया। ये बस धरती का एक टुकड़ा है। आपने जो खाना खाया उससे आपने जो इकट्ठा किया है। आप जो इकट्ठा करते हैं वो आपका हो सकता है अभी के लिए, आप इसे अपना होने का दावा कर सकते हैं, लेकिन ये आप नहीं हो सकते। आप अपने जीवन के हर पल में नश्वर हैं। तो यहाँ दाह संस्कार का सार्वजनिक प्रदर्शन करने का कारण है कि आपको पता चले कि आप नश्वर हैं, और आप समझें कि आप नश्वर हैं। जब आपका समय पूरा हो जाता है तो आप काशी आते हैं खुद को मृत्यु के लिए तैयार करने। तो ये नश्वरता ही एकमात्र चीज है जो आपको सोचने के लिए प्रेरित करती है कि इससे परे क्या है। अगर आप अमर होते तो आप कुछ भी नहीं सोचते, आपके जीवन का कोई मतलब नहीं होता, है ना? सिर्फ इसलिए क्योंकि ये खत्म होने वाला है, और जो खत्म होने वाला है वो सिर्फ वही है जो आपने इकट्ठा किया है। ये शरीर कर्ज है जो आपने इस धरती से लिया है। आप धरती से कर्ज लेते हैं, जब चुकाने का समय आता है तो ज्यादातर लोगों ने इससे कुछ नहीं बनाया, सिर्फ अपने दिमाग में बकवास सोचने के अलावा। मनोवैज्ञानिक हकीकतें, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो एक पल में ढह जाएंगी। जब मृत्यु का पल आएगा तो आपने जो सोचा, महसूस किया, आपके विचार, भावनाएं कुछ भी मायने नहीं रखेंगी। अस्तित्व की दृष्टि से आपने ये प्राणी के साथ क्या किया, बस वही मायने रखता है। मृत्यु जैसी कोई चीज नहीं होती, बस जीवन, जीवन और जीवन होता है जो एक आयाम से दूसरे आयाम में जा रहा है। दुनिया के इस हिस्से में किसी ने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप ईश्वर की छवि में बने हैं, या वैसा कुछ नहीं कहा। यही कारण है कि हमारे यहाँ सभी तरह के देवी देवता हैं। काशी में उन्होंने 33 लाख देवी देवताओं का निर्माण किया है। हाथी के रूप में, सांप के रूप में, गाय के रूप में, कुत्ते के रूप में, हर तरह के रूप में, ताकि आपको ये समझाया जा सके कि हर जीवन का अपना स्थान है, और यहाँ कोई भी जीवन सृष्टिकर्ता के हाथ के सक्रिय रूप से शामिल हुए बिना घटित नहीं होता। अगर आप चींटी को ध्यान से देखें तो वो इंजीनियरिंग, यांत्रिकी और सृजन का एक शानदार नमूना है। तो सृष्टिकर्ता के हाथ के बिना ये सब नहीं हो सकता। यही कारण है कि इस संस्कृति में हमने आपको बताया कि अगर आप पेड़ को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप पत्थर को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप गाय को देखते हैं तो आप प्रणाम करें, अगर आप ईश्वर को देखते हैं तो भी आप यही चीज करते हैं, अगर आप पुरुष, महिला या बच्चे को देखते हैं तो भी आप यही करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर चीज जो यहाँ है उसमें ईश्वर का हाथ है। कोई भी परमाणु उसमें सृष्टि के स्रोत के धड़ के बिना काम नहीं कर सकता। आपने खुद के लिए क्या ये शरीर बाहर से बनाया है? क्या आपने इसे बाहर से उधार लिया है, या ये आपके भीतर से बना है? आपने इसे बाहर से भोजन दिया, लेकिन केले को इंसान बनाना आपके भीतर से हुआ है ना? आपने खुद। तो इसमें बुद्धिमत्ता और काबिलियत है जो इसमें मौजूद सृष्टि का स्रोत है। तो अब पहली चीज उसको स्वीकार करना। तो यही कारण है कि इस देश में सभी तरह के भगवान, हर चीज दिव्य है। यहाँ कहावत है, शिव ने खुद कहा, काशी का कंकड़ शिव शंकर, काशी का हर पत्थर शिव है। तो आप एक चीज को प्रणाम करते हैं और दूसरी को नहीं, आप हर चीज को प्रणाम करते हैं, क्योंकि हर चीज में सृष्टि के स्रोत का अंश है।
मनुष्य होने की संभावना यह है कि आपको इसका साक्षात्कार हो सकता है। हाँ, तो जब लोग अज्ञानी होते हैं और जीवन के बारे में उनकी दृष्टि और जीवन की उनकी धारणा अस्तित्व की भौतिक प्रकृति तक ही सीमित होती है, सिर्फ तभी वो जीवन और मृत्यु के बारे में सोचेंगे, वरना ये सिर्फ जीवन और जीवन ही है। देखिए, लोगों को विचलित करने वाली चीज मृत्यु नहीं है। अभी हम मणिकर्णिका के सामने हैं, उसके ठीक बगल में काल भैरव मंदिर है। आप जो देख रहे हैं वो काल भैरव मंदिर है। भैरव वो हैं जो आपको डर से परे ले जाते हैं। काल भैरव समय का डर है। ये समय का डर है, ये मृत्यु का डर नहीं है। असल में दक्षिण भारतीय भाषाओं में मृत्यु के लिए यही शब्दावली इस्तेमाल की जाती है। కాలమైటంగా కాలమైపోయినారు కాలవాదరు सभी दक्षिण भारतीय भाषाओं में कहा जाता है उसका समय समाप्त हो गया है। तो डर हमेशा समय को लेकर होता है। समय ही डर का आधार है। अगर आपके पास असीमित समय होता तो कोई बात नहीं होती, है ना? समय खत्म हो रहा है। अगर कुछ होता है तो समय एक समस्या है, अगर कुछ नहीं होता तो समय एक समस्या है। तो मृत्यु का मतलब है कि आपका समय पूरा हो गया है। तो ये एक सीमित समय है जिसे आप जीवन कहते हैं, और आपको पता है अगर आप उस अवधि के भीतर कुछ खास चीजें नहीं करते तो आप कई मायनों में अतृप्त रह जाएंगे। तो जो लोग बहुत संतुष्टिपूर्ण जीवन जीते हैं, आप देखेंगे कि जब जाने का समय आएगा तो वो उन लोगों की तुलना में बहुत अधिक शालीनता से प्रस्थान करेंगे जिन्होंने संपूर्ण जीवन नहीं जिया है। अगर उनका अनुभव बड़ा है, उन्होंने खुशी से जीवन बिताया, अगर जीवन के प्रति बड़े परमानंद की भावना थी, तो ऐसे लोग सहजता से मरेंगे। हाँ? दरअसल ये वो लोग हैं जिन्हें जाने के लिए उत्सुक नहीं होना चाहिए, है ना? जिन लोगों का जीवन बुरा रहा है उन्हें जाने की इच्छा होनी चाहिए, लेकिन ये सच नहीं है। तो ये बेचैनी और डर कुछ और नहीं बल्कि ये सच्चाई है कि समय नहीं है। हाँ, इसीलिए काल भैरव, अगर आप समय के डर से मुक्त हैं तो आप पूरी तरह डर से ही मुक्त हैं। काल को काला इसलिए भी माना जाता है क्योंकि आप नहीं देख पाते कि आगे क्या होने वाला है। यह पूरी तरह से अंधकारमय है। समय आने वाले कल को छिपा लेता है। क्या आपको अपना स्कूल अच्छा लगा? हाँ, मुझे अच्छा आपकी लगा। स्कूली पढ़ाई, आपको इसमें मजा आया? लेकिन क्या आप कॉलेज जाने के लिए बहुत उत्सुक थे? तो जब आप 10वीं पार करके निकले, हाँ। 10वीं या 12वीं कक्षा में, मान लीजिए कि हमने आपको फिर से किंडरगार्टन में दाखिल कर दिया क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगा था, क्या आप इसे पसंद करेंगे हाँ, मुझे ऐसा लगता है। या आप कॉलेज जाना चाहेंगे? मैंने उस समय ऐसा नहीं सोचा था। बात बस इतनी है कि यह स्वाभाविक है कि आप अगले अगले चरण में जाते हैं, है ना? तो यदि आपने इस जीवन को पर्याप्त देख लिया है तो आप अगले चरण में जाना चाहते हैं। आप वही चीज फिर से नहीं करना चाहते, उसमें क्या गलत है? हाँ, लेकिन कोई मोक्ष के बारे में जो कहता है, तो मैंने जो सुना है, हो सकता है कि वो अधूरा ज्ञान हो, लेकिन सच्चाई ये है कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। हाँ, आप जाएंगे। अगर ऐसा है तो क्यों? ऐसा क्यों है? देखिए, आप फिर से किंडरगार्टन नहीं जाना चाहते, इसमें गलत क्या है? नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि आप जाना चाहते हैं, उसके बाद कहीं नहीं जाना नहीं चाहते। नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी रूप में जन्म नहीं लेना चाहते। हाँ, आप स्कूल वापस नहीं जाना चाहते एक बार फिर? तो आप ये कह रहे हैं कि हर रूप एक स्कूल ये है? जीवन का एक चरण है। लेकिन फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि चींटी के रूप में जन्म लेना और मनुष्य के रूप में जन्म लेना दो अलग अलग संभावना चीजें के हैं? कारण, इसलिए नहीं कि हम खुद को बेहतर समझते हैं।